जय हिंद कैडेट। आज हम कॉमन बुक के चैप्टर नंबर 2 नेशनल इंटीग्रेशन के ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन रेफर टू। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है सोशल, पॉलिटिकल एंड इमोशनल यूनिटी। कौन सी यूनिटी है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इमोशनल। ये तीन यूनिटी है कि किसके बीच में है? अमंग सिटीजन। सिटीजन के बीच में सोशल, पॉलिटिकल एंड इमोशनल यूनिटी को क्या बोलते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डज कल्चरल इंटीग्रेशन। कल्चरल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? उसमें क्या होता है? ठीक है, आंसर है इसका शेयरिंग एंड अडॉप्टिंग एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर व्हिल रिलेटिंग रिटेनिंग वंस ओवन। अपने कल्चर को रखते हुए दूसरे के कल्चर को शेयर करना, अडॉप्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया। जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसका कारण क्या है? आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कम रोजगार। मतलब जैसे 8 घंटे का सबको रोजगार मिलना चाहिए, इसमें क्या है कि 2-3 घंटे का काम मिल जाता है, बाकी टाइम वो फ्री रहता है, तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उसको कोई काम ही नहीं मिला। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन इंडिया इज इसेंशियल फॉर। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किस लिए इसेंशियल है? आंसर है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब सेंटर में एक पार्टी होनी चाहिए, कई पार्टियों से मिलकर सरकार नहीं बननी चाहिए। उससे क्या होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज। जो भारत का संविधान है वो किस चीज की गारंटी देता है? इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। जो भारत के सारे सिटीजन हैं उनको इक्वल राइट देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। जो सामुदायिक वो होता है, झगड़ा, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। यानी एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से झगड़ा करती है, ठीक से नहीं रहती है, वो किस कारण होता है? इसके कारण है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने फायदे के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से झगड़ा करवाती है, ठीक है। और क्या है? एंड रिलीजियस एंटागोनिज्म, यानी जो धर्म का, एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ जो झगड़ा चलता है वो। तो एक पॉलिटिकल है, एक रिलीजियस रिलीजियस एंटागोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनलिज्म इन इंडिया इज मेनली कॉज्ड बाय। रीजनलिज्म किस कारण होता है इंडिया में? अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। किसी एरिया का ज्यादा डेवलपमेंट हो गया और किसी एरिया का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो इससे क्या होगा? जो अनडेवलपमेंट है और जो डेवलप्ड है, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलेगा, उससे क्या होता है? रीजनलिज्म बढ़ता है। नेक्स्ट क्या? इथनिक कन्फ्लिक्ट कैन हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज। इथनिक कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जैसे एक समुदाय का, एक जाति का दूसरे जाति से झगड़ा होता है ना, जैसे मणिपुर में चला था, उससे नेशनल इंटीग्रेशन क्यों हिंडर होती है? क्यों, यानी क्यों ये, क्यों इफेक्ट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को? दे कॉज स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड राइट। क्या करते हैं वो? दे कॉज स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड राइट। वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, और अपने राइट को ज्यादा बढ़ाने के लिए वो आपस में स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इथनो नेशनलिज्म इज एसोसिएट विद। इथनो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? ठीक है, इथनिक ग्रुप स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। जो इथनिक ग्रुप होते हैं, जो समुदाय होते हैं, जो जाति होती है, वो आपस में स्ट्रगल करते हैं फॉर आइडेंटिटी के लिए। नेक्स्ट, द टर्म ट्राइबल ट्राइबल आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट विद। जो ट्राइबल लोग हैं वो किससे कन्फ्लिक्ट करते हैं? मेन स्ट्रीम नेशनल आइडेंटिटी। जो मेन स्ट्रीम है, जो नेशनल है, उससे ये आइडेंट ये क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी वो उससे
मिलके नहीं रहना चाहते, वो अलग ही अपना समाज बना के रहना चाहते हैं। जो मेन स्ट्रीम में वो कभी नहीं आना चाहते, जैसे हमारे अंडमान वगैरह में है, छत्तीसगढ़ वगैरह में है, वो अपना अलग से रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या, करप्शन एंड लेक ऑफ करेक्टर इन द कंट्री लीड टू, करप्शन एंड लेक ऑफ करेक्टर से क्या फर्क पड़ता है कंट्री पे, डैमेज द नेशन स्ट्रेंथ, जो करप्शन है और जो करेक्टर है, जो सिविल जो हमारे बड़े बड़े अफसर है उनका जो करेक्टर है वो अगर सही नहीं है तो क्या होता है, अगर वो करप्ट हो जाते हैं तो डैमेज द नेशनल स्ट्रेंथ, जो नेशनल स्ट्रेंथ है उसको डैमेज करते हैं। व्हाट इज essential to achieve national integration in India's multi-religious society? What is essential to achieve? क्या है, क्या essential है नेशनल इंटीग्रेशन को पाने के लिए? मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, जो इंडिया में मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, बहुत सारे धर्म है, उसके लिए क्या जरूरी है? प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना, सब धर्म को बराबर मानना। इससे क्या होगा, जो हमारी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है उसमें नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक यूनिटी इन इंडिया रिक्वायर, इकोनॉमिक यूनिटी किस लिए रिक्वायर होती है? स्पेशल असिस्टेंस फॉर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो पिछड़े लोग हैं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको स्पेशल असिस्टेंस देना है, उनके अलग से सहायता देना है, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक यूनिटी हमारी बढ़ेगी। इसमें एक बात बताते हैं तो मैं आपको, जो ये क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके कॉमन सब्जेक्ट से, तो इसमें क्या है, जो आंसर बड़ा होगा, जैसे ये स्ट्रेंथ है इसकी, ये लेंथ है इसकी, जो सबसे लंबा होगा ना उसके चांस है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको आंसर होने की। जैसे आप देखोगे किसी में भी, जो बाकी के ऑप्शन से बड़ा है वही आंसर है, जैसे ये हो गया। नेक्स्ट है, जैसे इसमें देखते हैं, ये देखो इसमें ये सबसे बड़ा है, ये है, जो जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा ना वो आंसर होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म आर नेसेसरी टू, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो रिफॉर्म होते हैं वो किस लिए जरूरी होता है? इरेडिकेट सोशल इनजस्टिस, किस लिए होते हैं ये सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म? इरेडिकेट सोशल इनजस्टिस एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो सामाजिक इनजस्टिस है उसको हटाने के लिए और जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी गवर्नमेंट पास करती है। नेक्स्ट है, इमोशनल यूनिटी इज क्रुशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज, जो इमोशनल यूनिटी पहले ही क्वेश्चन में था ना, नेशनल इमोशनल यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन में क्यों क्रुशियल है, क्यों जरूरी है? इट फोस्टर यूनिटी एंड कॉमन गोल अमंग पीपल, क्या करता है कि क्या फोस्टर करता है? यूनिटी एंड कॉमन गोल, यूनिटी बनाए रखता है, और जो कम्युनिटी का है ना, जो लोगों का है, उनका एक गोल बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। द नेशनल लैंग्वेज शुड बी, जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए? प्रमोट इक्वलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग रीजन, क्या करना चाहिए? इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग अमंग रीजन, सब लोगों के बीच में, जो रीजन है, जो सब एरिया है हमारे देश का, उसमें इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म कैन हेल्प ओवरकम, जो नेशनलिज्म है और पेट्रियोटिज्म है वो किस चीज को ओवरकम करता है? डिविजिव फोर्स विद इन द कंट्री, जो कंट्री को तोड़ते हैं ना, कई भागों में बांटने का काम करते हैं, उसको क्या करते हैं? ओवरकम करते हैं, उनको हटाने का काम करती है नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नेशनल इंटीग्रेशन को हिंडर करता है, मतलब उसको रोकता है? यह है कम्युनिज्म, मतलब सामुदायिकवाद, जो जातिवाद होता है इस टाइप का, वो क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को हिंडर करता है। नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प, नेशनल इंटीग्रेशन किस चीज में हेल्प करती है? प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ ए यूनिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, किसमें करता है? यूनिफाइड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन जरूरी होता है। व्हाट इम्पैक्ट डज कम्युनल वायलेंस हैव
नेशनल इंटीग्रेशन। जो कम्युनल वायलेंस होता है, जो सामुदायिक लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है नेशनल इंटीग्रेशन पे? इट वीकन नेशनल यूनिटी, ये नेशनल यूनिटी को कमजोर करता है। एंड क्रिएट डिवीजन, और ये देश को कई भागों में बांट देता है, एरिया वाइज बांट देता है, जातिवाद, धर्मवाद, ये सब ऐसे टुकड़ों में बांट देता है। इन ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी इंटीग्रेशन मीन्स, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जिसमें बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, सेंटर में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ऐसे अलग अलग कल्चर है हमारे में। तो इंटीग्रे इनके इन ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी इंटीग्रेशन मीन्स, इसमें इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? embracing डाइवर्सिटी एंड वर्किंग टुवर्ड यूनिटी, जो डाइवर्सिटी को अपनाना है, ठीक है, और किस लिए? एंड वर्किंग टुवर्ड यूनिटी, दोनों होनी चाहिए, डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए और किस तरफ काम करना है? यूनिटी की तरफ काम करना है हमें, ठीक है, वर्किंग टुवर्ड यूनिटी, यूनिटी बनाए रखना है डाइवर्सिटी के साथ में। नेक्स्ट क्या है? इन टर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन द यूथ ऑफ इंडिया आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो यूथ है वो किस लिए जरूरी होता है? दे रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ नेशन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो युवा होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो क्या होता है? फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं। एंड कैन यूनाइट पीपल अक्रॉस डिवाइड्स, जो बटे हुए हैं लोग हैं उनको क्या करने में हेल्प करते हैं? यूनाइट करने के, एक साथ लाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, यानी एक धर्म का दूसरे के साथ सहानुभूति या मेल मिलाप, किस चीज को प्रमोट करता है? नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट करता है? इंकरेजिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ रेस्पेक्ट करना, एक जाति का दूसरी जाति का रेस्पेक्ट करना, एंड अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना, इसमें हेल्प करता है नेशनल इंटीग्रेशन। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मेक नेशनल इंटीग्रेशन, जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, वो एक नेशनल इंटीग्रेशन क्या बनाते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंजिंग बट अचीवेबल विद एफर्ट, चैलेंजिंग बनाते हैं, जो डाइवर्सिटी है वो क्या बना देते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंजिंग बनाते हैं, लेकिन अचीवेबल विद एफर्ट, इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसका नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रिएशन ऑफ सोशल डिवीजन, जो हमारी सोसाइटी है उसको डिवाइड करता है वो, एंड डिसकंटेंट, और असंतोष बढ़ाता है उसमें, यानी जो सोसाइटी है उसके बीच में डिवीजन करता है और उसमें भेदभाव करता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी शुड इनकरेज नेशनल इंटीग्रेशन बाय, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को इनकरेज कर सकते हैं? सपोर्टिंग पॉलिसी फॉर यूनिटी, वो ऐसी पॉलिसी लेके आ सकते हैं जो यूनिटी को बढ़ावा देते हैं, एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस, और सबकी इकट्ठी प्रोग्रेस करने में हेल्प करें। विच ऑफ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू नेशनल इंटीग्रेशन, इनमें से कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं? इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्रॉस द रीजन, इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो सबसे अहम होता है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। जब सबका विकास होता है तो नेशनल इंटीग्रेशन अपने आप ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ नेशन इज डायरेक्टली लिंक टू, जो यूनिटी है ऑफ नेशन डायरेक्टली लिंक किससे लिंक है? द एबिलिटी ऑफ सिटीजन टू वर्क टुगेदर एंड एक्सेप्ट डिफरेंस, जो सिटीजन है जो लोग हैं भारत के, वो इकट्ठे काम करें और जो डिफरेंस है उनके बीच में उसको एक्सेप्ट करें, उससे क्या होगा? यूनिटी बढ़ती है। और इंडिया टू बी ट्रूली इंटीग्रेटेड इट मस्ट प्रायोरिटाइज, ये ट्रूली इंटीग्रेट करने के लिए किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए? इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, दो चीज़ है सबसे अहम, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए और सोशल जस्टिस, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन इज, पढ़ाई का क्या काम है? जो ये एजुकेशन है उसका क्या रोल है नेशनल इंटीग्रेशन में? प्रमोट यूनिटी, यूनिटी को प्रमोट करती है, और किसको? अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को का रेस्पेक्ट करती है। एक दूसरे को जो पढ़े लिखे हैं वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है द अल्टीमेट गोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज, जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसका गोल क्या होता है? बिल्ड ए यूनिफाइड एंड प्रोस्पेरस नेशन, एक यूनिफाइड नेशन और प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध नेशन, समृद्ध देश बनाना, ये इसका
गोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन का। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज इन एनसीसी कैंप, एनसीसी कैंप में क्या एम्फसाइज किया जाता है? कम्युनिटी लिविंग, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जो हमारे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, उनको इकट्ठा रहना और उनको डिसिप्लिन सिखाना और उनका कैरेक्टर बिल्ड करना, ये एनसीसी का मेन एम रहता है। वेयर इज द थल सैनिक कैंप हेल्ड, जो थल सैनिक कैंप होता है वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है दिल्ली में। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिपब्लिक डे कैंप, रिपब्लिक डे कैंप जो होता है आरडीसी कैंप होता है, उसकी ड्यूरेशन कितने होते हैं? 29 डेज। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रैक कैंप, जो ऑल इंडिया ट्रैक कैंप होते हैं उनकी ड्यूरेशन क्या होती है? 10 डेज। What activity is a part of training in all एनसीसी कैंप, जो नेशनल कैंप होते हैं, एनसीसी कैंप होते हैं, उनमें क्या मेन पार्ट होता है? ड्रिल एंड फिजिकल ट्रेनिंग। ये दो हमेशा होते हैं, ड्रिल होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। द प्राइम मिनिस्टर बैनर इज अवार्डेड ड्यूरिंग विच कैंप, जो प्राइम मिनिस्टर का जो बैनर होता है वो किस कैंप में दिया जाता है? जो पीएम रैली होती है वो रिपब्लिक डे कैंप में होती है, आरडीसी कैंप में। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग द रिपब्लिक डे कैंप, जो रिपब्लिक डे कैंप है उसका बेनिफिट क्या होता है? एक्सपोजर थ्रू नेशनल लीडर एंड कल्चरल एक्सचेंज। हर एरिया से, हर स्टेट से हमारे स्टूडेंट कैडेट आते हैं और वो किससे मिलते हैं? वो जो नेशनल लीडर होते हैं उनसे मिलते हैं। वेयर इज द नौ सैनिक कैंप कंडक्टर, जो नौ सैनिक कैंप होता है वो कहाँ होता है? विशाखापट्टनम या करवाल में। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक भारत एक श्रेष्ठ भारत कैंप प्रमोट, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। किस चीज़ को करता है? कल्चरल एक्सचेंज और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। व्हाट इज द एम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या एम है? टू ब्रिज द कल्चरल गैप, जो कल्चरल गैप होता है एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग स्टेट है उनके बीच में जो कल्चरल गैप है उसको ब्रिज करना, उसको मतलब भरना। किसका काम, ये किसका एम होता है? एक बार श्रेष्ठ भारत कैंप का। व्हाट टाइप ऑफ कैंप इज रॉक क्लाइंबिंग कैंप क्लासिफाइड, जो रॉक क्लाइंबिंग कैंप है वो किस टाइप का कैंप है? एडवेंचर एंड फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, विच एनसीसी एक्टिविटी हेल्प इम्प्रूव कैडेट इंडोरेंस एंड स्टेमिना, कौन सी एक्टिविटीज में इंडोरेंस और स्टेमिना को बढ़ाता है? ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। हु इज रेस्पॉन्सिबल मैनेजिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है जो उसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक टू जिहादी टेररिज्म अक्रॉस बॉर्डर इन इंडिया? तालिबान, अलकायदा और लश्कर तैयबा, ये सारे जिहादी ग्रुप से संबंधित है। द चाइना पाकिस्तान न्यूक्लियर नेक्सस इज ए सोर्स ऑफ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। व्हाट इज द की कंसर्न, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर नेक्सस है, जो 60 गांठ है, जो संधि है न्यूक्लियर की, वो इंडिया की सिक्योरिटी पे कैसे इफेक्ट करेगा? ठीक है, व्हाट इज द की कंसर्न, क्या की कंसर्न है उसका? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब जो न्यूक्लियर का वो प्रसार है उसको बढ़ावा देता है, जो ये चाइना पाकिस्तान की संधि है। द फॉलोइंग इज द थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी पार्टिकुलरली इन बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरिया पे ये इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें ये इनमें से क्या खतरा है? रिसोर्स डिप्लीकेशन, इसमें का आंसर है स्मगलिंग एंड वेपन, स्मगलिंग ऑफ वेपन एंड ड्रग्स। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी पार्टिकुलरली इन बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरिया पे इंटरनल सिक्योरिटी है उनमें इनमें से क्या थ्रेट है? स्मगलिंग ऑफ वेपन एंड ड्रग्स, जो बॉर्डर एरिया पे क्या होता है? स्मगलिंग होती है, किस चीज़ की होती है? वेपन्स एंड ड्रग्स की स्मगलिंग होती है बॉर्डर एरिया पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंटरनल थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, ये इंटरनल सिक्योरिटी में इनमें से मेजर थ्रेट क्या है? नक्सलाइट इंसर्जेंसी, क्या है? नक्सलाइट जो नक्सलवाद है वो सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। नेक्स्ट, व्हाट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक कॉज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्या है? इनइक्विटेबल ग्रोथ, जो सोशियो इकोनॉमिक कॉज है वो क्या है?
इन इक्विटेबल ग्रोथ, जो एक एरिया की कहीं ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, एक एरिया हमारा कम डेवलप हो पाया है, वो सोशल इकोनॉमिक कॉज है किसके लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, हैंडलिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इंटरनल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। साइबर सिक्योरिटी को कौन मैनेज करता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इंटरनल सिक्योरिटी। पुलिस का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में, टू मेंटेन पीस एंड लॉ इन कंट्री। क्या करती है पुलिस, जो पीस एंड लॉ को मेंटेन करती है देश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। क्या है, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। कौन सा सेंटर है, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर इंटेलिजेंस शेयरिंग। क्या करता है, मेजर क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। जो नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका एम क्या है, टू फोस्टर यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी विद इन इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब क्या करता है, वो यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी, जो अलग अलग समुदाय है उनके बीच में यूनिटी फोस्टर करता है, यानी बनाए रखता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिट द कॉर्प्स रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करता है, क्या है इसका मतलब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स, जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके बीच में यूनिटी बनाए रखना है। द टर्म नक्सलाइट एक्सट्रीमिज्म रेफर टू, जो नक्सलाइट एक्सट्रीमिज्म है उसका मतलब क्या है, लेफ्ट विंग रेडिकल इंसर्जेंसी मूवमेंट। जो लेफ्ट, जो सरकार से, जो पार्टी सरकार में नहीं है वो क्या करती है, लेफ्ट विंग रेडिकल इंसर्जेंसी मूवमेंट, वो सरकार को गिराने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है, नक्सलाइट एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलता है। व्हाट इज की फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ है उसका की फीचर क्या है, इंश्योर दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन। जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब क्या होता है, लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन, मतलब सारे लोगों के लिए एक कानून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।